नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो आइए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को और देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को व्याख्या के साथ। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है सेना का। आपको बता दें कि सुब्रमणी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे और उपेंद्र द्विवेदी को सरकार ने अगला सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। और 30 जून 2024 को रिटायर हुए जनरल मनोज पांडे का स्थान ले रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के रूप में। वहीं वर्तमान में CDS की बात करें तो ये भी याद रखिए, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, जो तीनों सेना के हेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, जो 1983 में भारत को वर्ल्ड कप पहली बार जिताए थे। आपको बता दें कि PGTI के अध्यक्ष बनाए गए हैं कपिल देव और HR श्रीनिवासन का उन्होंने स्थान लिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में कपिल सीनियर एमेच्योर स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोल्फ में और एक बड़े खिलाड़ी के रूप में वो गोल्फ में भी उभर कर सामने आए हैं। वहीं PGTI के बारे में दोस्तों बता दें कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और भारत में स्थित पुरुषों के लिए एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर की तरह ये काम करता है। प्रश्न है तीसरा, वर्ष 2023 में किस देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, यानी किस देश से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आया है? इसका उत्तर है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आया है और ये पैसा आया है अमेरिका से सबसे ज़्यादा। आपको बता दें कि प्रेषण यानी रेमिटेंस, दूसरे देशों से जो प्रवासी पैसे भेजते हैं उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। आपको बता दें कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को भेजे जाने वाली रकम को ही हम रेमिटेंस या प्रेषण कहते हैं। और विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने वर्ष 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजा है। और अगर डॉलर में बात करें तो 125 बिलियन डॉलर और रुपीज़ में बात करें तो 10 लाख करोड़ डॉलर। भारत में 10 लाख करोड़ डॉलर रुपए प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया है। वहीं मैक्सिको में वहां के प्रवासियों द्वारा 5 लाख करोड़ डॉलर भेजा गया है। वहीं चीन में 4 लाख करोड़, फिलीपींस में 3 लाख करोड़ और पाकिस्तान में 2.2 लाख करोड़। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लिस्ट में कम आय वाले और मध्यम आय वाले देशों के प्रवासियों ने अपने देश में ज़्यादा पैसे भेजे हैं और यह रिपोर्ट जून 2024 में प्रकाशित की गई थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पैसे अमेरिका से आए हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पे UAE है, जहां से भारत में सबसे ज़्यादा पैसे प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सत्संग के बाद भगदड़ से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत 2 जुलाई 2024 को हुई थी? यह है दोस्तों हाथरस जिला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों के मौत हो गई थी और हाथरस जिले के फुलरई गांव में यह हादसा हुआ था 2 जुलाई 2024 को, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे, 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है, जिनका निधन 14 जून 2024 को हो गया? यह है दोस्तों 71 वर्षीय श्रीनिवास हेगड़े, जो चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे। आपको बता दें कि उनका निधन 14 जून 2024 को बेंगलुरु में हो गया। वह 3 दशक से अधिक तक इसरो और स्पेस एजेंसी के कई ऐतिहासिक मिशनों से वह जुड़े रहे थे। इनमें वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 भी शामिल है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिवस मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बिधान राय के सम्मान में।
उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को ही हुआ था। जन्म 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुआ था। आपको बता दें कि वह 14 साल तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान अहम रहा है, जिसे याद करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारत में। उन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1961 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और नेशनल डॉक्टर्स डे मनवाने की शुरुआत भारत में 1991 में शुरू हुई थी डॉक्टर विधान राय के सम्मान में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक और प्राचीन जोशीमठ का नया नाम क्या रखा है? यह दोस्तों ज्योतिर्मठ, जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ हो गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम ज्योतिर्मठ करने की अनुमति दी गई है। 12 जून 2024 को प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि 15 जून 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम बदलने की घोषणा की थी और इसके अलावा नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील का नाम भी बदला गया है और इस कोसिया कुटोली तहसील का नाम परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक था? भारत का रैंक दोस्तों ईपीआई के इस इंडेक्स में 176वां था यानी 176। आपको बता दें कि भारत 27.6 अंकों के साथ 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पे था और केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार ही ऊपर है। आपको बता दें कि जो टॉप 10 रैंकिंग में हैं कंट्रीज़ वह हैं, पहले नंबर पर एस्टोनिया, दूसरा लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिर स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और भारत। भारत का स्थान 176वां है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। प्रश्न नंबर 9 है, सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2024 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये दोस्तों 172 हो गई है यानी वर्तमान में भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। आपको बता दें कि सिपरी जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का डेटा जारी करती है और ये काफ़ी दुनिया भर में विश्वसनीय माना जाता है और यह रिपोर्ट रिलीज़ की गई है 17 जून 2024 को और इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें कि भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की क्या स्थिति रही है, आपको बता दें कि 2024 में 172 न्यूक्लियर वेपन्स है भारत के पास यानी परमाणु हथियार और पिछले साल से 8 परमाणु हथियार बढ़े हैं भारत में। वहीं 2023 में 164 परमाणु हथियार थे, 2022 में 160 और 2021 में 156। वहीं भारत ने किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने बॉर्डर पर तैनात नहीं किया है। आपको बता दें कि इंडियन न्यूक्लियर की जो पॉलिसी है वह यह है कि परमाणु हथियारों के मामले में भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, मतलब हम पहले इसका उपयोग नहीं करेंगे। यह है भारत की न्यूक्लियर वेपन से संबंधी पॉलिसी। वहीं भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास 500। प्रश्न नंबर 10 है, हरपाल सिंह बेदी का निधन 15 जून 2024 को हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? दोस्तों वह प्रसिद्ध एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, खेल पत्रकार थे जो 72 वर्ष के थे। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के पूर्व खेल संपादक रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से स्टेट्समैन समाचार पत्र के सलाहकार संपादक के तौर पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट, हॉकी, वर्ल्ड एंड नेशनल चैंपियनशिप ऑफ एथलेटिक्स का बेहतर कवरेज किया है खेल पत्रकार के रूप में। प्रश्न नंबर 11 है, फिर सिपरी से संबंधित यह प्रश्न है। सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? दोस्तों रूस के पास वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है और 5580 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ये घटा है। आपको बता दें कि सिपरी की जो रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है उसके अनुसार कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है यानी न्यूक्लियर वेपन्स है
और पूरे दुनिया में 12,121 परमाणु हथियार हैं अलग अलग देशों के पास। वहीं विश्व परमाणु जो शक्तियां हैं 2024 जो 9 शक्तियां हैं उनके पास कितने कितने हथियार हैं परमाणु हथियार, उसे भी जान लेते हैं। रूस के पास 5,580 कुल संख्या में कमी आई है, जबकि यूएसए के पास 5,044 है, इनकी संख्या में भी कमी आई है। चीन के पास 500 है, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 2 कम 170 है। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार है। इस तरह 9 ऐसे विश्व के देश हैं जो परमाणु हथियार संपन्न हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। दुनिया में सबसे घातक हथियार ये माना जाता है परमाणु हथियार, जो सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं। और अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहीमर को फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कहा जाता है, न्यूक्लियर बम कहा जाता है। और दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के द्वारा किया गया था न्यू मैक्सिको में। वहीं युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश अभी अमेरिका है, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने भारत के किस किसान को लैंड हीरो की मान्यता दी है? दोस्तों ये हैं सिद्धेश साकोरे, जिन्हें लैंड हीरो की मान्यता दी गई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी के द्वारा। आपको बता दें कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के अवसर पर यूएनसीसीडी ने 16 जून 2024 को जर्मनी के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 10 लोगों को भूमि नायकों के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें से भारत के सिद्धेश साकोरे हैं। इनमें भारत के सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक के रूप में बताया गया है और वह महाराष्ट्र के किसान भी हैं और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक। प्राकृतिक खेती वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशन के लिए भूमि नायक घोषित किया गया है सिद्धेश साकोरे को। आपको बता दें कि सिद्धेश ने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए कई मैकेनिकल डिवाइस बनाए हैं। और यूएनसीसी द्वारा जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया के लगभग 50% ऐसे रेंजलैंड्स हैं जो चारागाह हैं, जो नष्ट हो गए हैं और उन्हें पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है ताकि इसे कम किया जा सके, यानी जो डेजर्टिफिकेशन है उसे कम किया जा सके। चारागाह में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 2024 का जो थीम था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का, वो था शरणार्थियों के साथ एकजुटता यानी सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस दुनिया भर में जो शरणार्थी हैं उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सितंबर 2024 में अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन से नंबर का देश होगा? यह दोस्तों छठा देश होगा विश्व का भारत जो खुद का डीप सी मिशन शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठा देश होगा भारत। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीप सी मिशन की प्रगति पर गर्व और प्रसन्नता भी व्यक्त की है। डीप सी मिशन के बारे में आपको बता दें कि यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है समुद्र की गहराइयों का अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना और उसके संसाधनों को खोजना और उसका उपयोग करना। यह मिशन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री खनिज, जलवायु परिवर्तन और समुद्र की जैव विविधता जैसे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और डीप में मिशन शुरू करने वाला देश अब तक है यूएसए, चीन, जापान, रूस, फ्रांस और भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होने जा रहा है या होगा? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य काफ़ी चीतों के कारण चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा घर बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 जून 2024 को वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इसकी घोषणा की है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कब मंगाया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय मानसून के बाद लिया जाना है।
आपको बता दें कि चीता पुनरुत्पादन परियोजना यानी चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 नामीबियाई चीते, 5 मादा और 3 नर बाड़ों में छोड़े गए थे और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री भी काफ़ी चर्चा में थे। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और साथ में झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।